यूनिवर्स चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे उपग्रह के विषय में। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, यानी यहाँ पे जान लेना आवश्यक है कि उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोला जाता है। तो एक टाइप होता है नेचुरल सैटेलाइट का और एक टाइप होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट के विषय में। जितने भी ग्रह हैं केवल बुध और शुक्र को छोड़ के सभी का अपना अपना एक उपग्रह है। यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग पृथ्वी के जो उपग्रह है चंद्रमा, उसके विषय में बात करेंगे। तो पृथ्वी है, इसका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है उपग्रह, यानी कि ग्रह का छोटा रूप। कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि ग्रह में यानी कि पृथ्वी में टूटने की घटना हुई होगी और उसी टूटने से उपग्रह यानी चंद्रमा का उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिससिमिलैरिटी क्या है। तो टॉपिक है हम लोग का आज सैटेलाइट। जिसे हम लोग हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। पहले तो हम लोग को ये जानना है, पॉइंट 1 में ये जानना है कि ये ग्रह से ही बने हैं, ग्रह से ही बने हैं। दूसरा, जिस प्रकार हम लोगों ने प्लैनेट के चैप्टर में देखा था कि प्लैनेट के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उसी भी प्रकार उपग्रह का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। पॉइंट 2 में यह जानना है कि ये प्रकाशहीन होते हैं। तीसरा, जिस प्रकार पृथ्वी को सूरज के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार उपग्रह यानी चंद्रमा को भी सूरज के ही प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। यानी कि सूरज का जो प्रकाश है वो इसे एनर्जी प्रदान करता है। तो ये मुख्यतः 3 पॉइंट है कि ग्रह के टूटने से उपग्रह का निर्माण हुआ है। दूसरा, ये भी प्रकाशहीन होता है और जो एनर्जी है उपग्रह का वो सूरज से मिला है। चौथे पॉइंट में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ग्रह यानी कि प्लैनेट सूर्य का, सन का परिक्रमा करता है। परिक्रमा का मतलब यहाँ पे ये होता है, 2 शब्द ज्योग्राफी में हम लोग को अक्सर सुनने को मिलेगा, एक परिक्रमा और एक परिभ्रमण या भ्रमण। इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं और ये रोटेशन होता है। अगर ये सन है तो इसके चारों ओर घूमना परिक्रमा कहलाता है, यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाता है। और यदि ये अर्थ है तो इसका एक एक्सिस है और अपने अक्ष पे यानी कि अपने ही अक्ष पे घूमना रिवॉल्यूशन के जगह पे रोटेशन कहलाता है। यानी कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर है। यदि आप अपने ही जगह पे खड़े होकर घूम रहे हैं तो वो रोटेशन कहलाएगा, और यदि आप किसी वस्तु के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो रिवॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि परिक्रमा कहलाएगा। तो जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। 5वें पॉइंट में हम लोग को यह जानना है कि यदि ग्रह जो है वो परिभ्रमण करता है तो उपग्रह भी परिभ्रमण यानी कि रोटेशन करता है। इतना पॉइंट हम लोग को सैटेलाइट के विषय में यानी कि नेचुरल सैटेलाइट के विषय में जानना है। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि सभी ग्रह का अपना अपना उपग्रह है, केवल बुध और शुक्र को छोड़ के।
अब एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो इसका आंसर होगा जुपिटर, जिसके 63 उपग्रह हैं। उसके बाद शनि का 62 है। हमारा जो पृथ्वी है इसका केवल और केवल एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। अब चंद्रमा के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि ये मून है, तो यूनिवर्स चैप्टर में आपको एक जानने को मिलेगा सुपर मून। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमा के अध्ययन को सेरोलॉजी बोला जाता है। और यूनिवर्स में एक शब्द आएगा चंद्रमा के संबंध में, सुपर मून। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो चंद्रमा है, मान लिया जाए कि ये पहले ये जान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो हम लोग जानते हैं कि मून जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो इसका एक अपना पाथ होगा। जैसे हम लोग यदि रोड पे चलते हैं तो स्ट्रेट चल सकते हैं, या हम लोग आरा तिरछा भी हम लोग चल सकते हैं। तो हर वस्तु का अपना एक पाथ होता है, एक चलने का तरीका होता है। तो जिस प्रकार प्लैनेट सूरज की परिक्रमा करता है, तो उसका जो परिक्रमा पथ होता है उसे हम लोग परवलयाकार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पैराबोलिक कहा जाता है। यहां पे भी ये सिमिलैरिटी है कि उपग्रह और ग्रह, यानी कि अर्थ भी पैराबोलिकली सूरज की परिक्रमा करता है, परवलयाकार रूप से परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा भी ग्रह की परिक्रमा पैराबोलिक रूप से करता है। तो यहाँ पे पैराबोलिक होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले ये समझना है कि मान लिया जाए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये पैराबोलिक पथ कहलाता है। इस तरह का जो पथ होता है वो पैराबोलिक पथ कहलाता है। कभी मून यहां पे हो सकता है, कभी मून यहां पे हो सकता है, कभी मून यहां हो सकता है, और कभी मून यहां भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों ओर घूमते हैं। तो घूमने का तरीका पैराबोलिक होता है, इस तरह से घूमते हैं। तो यहाँ पे अगर फोटो में देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है थोड़ा दूर है, जबकि ये जो डिस्टेंस है ये नजदीक होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पैराबोलिक रूप से चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें दूरी कभी घट रही है और कभी बढ़ रही है। यानी कि कभी जो चंद्रमा है पृथ्वी के निकट आ जा रहा है और कभी चंद्रमा पृथ्वी के दूर जा रहा है। इसी नजदीक आने और दूर जाने के घटना के कारण कभी होता है यदि चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है तो उसकी आकृति बड़ी हो जाती है, और उसी बढ़े हुए आकृति को सुपर मून बोला जाता है। उसी बढ़े हुए आकृति को सुपर मून बोला जाता है। यानी कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है, तो कोई भी चीज यदि आपके सबसे नजदीक आएगा तो उसका जो फिगर है वो काफी बड़ा हो जाएगा। और यही जो आकृति जो है, जो सबसे नजदीक जब पृथ्वी के आता है तो आकृति बड़ा होता है, तो उसी बड़े हुए चंद्रमा को सुपर मून कहा जाता है। एक यहाँ पे ये जान लिए कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घट जाती है तो उसकी आकृति बढ़ती है, और बढ़े हुए चंद्रमा को सुपर मून हम लोग बोलते हैं। तो एक हम लोग को चंद्रमा मिल गया सुपर मून। सुपर मून क्यों मिला? पैराबोलिक रूप से चंद्रमा का पृथ्वी पे घूमने के कारण, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण। अब दूसरा एक चंद्रमा का नाम होता है ब्लू मून। एक इंग्लिश में फ्रेज भी होता है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ऐसी घटना जो कभी कभी घटित होती है, और ब्लू मून हमें कभी कभी ही दिखाई देता है। यदि आप पूर्णिमा और अमावस्या के विषय में जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या किसे कहते हैं। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा होता है और एक अमावस्या होता है। पहले ये हम लोग समझ लेना है कि प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाते हैं, और ये जो दूसरा पूर्णिमा है, इसी दूसरे पूर्णिमा को जो चांद दिखाई देता है, उसी चांद को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक फ्रेज है, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है कभी कभी होने वाली घटना। तो ये जो वंस इन अ ब्लू मून है, अर्थात ये जो ब्लू मून है कभी कभी हमें दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक महीने में एक पूर्णिमा और एक महीने में एक अमावस्या 15-15 दिनों के अंतराल पे होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पूर्णिमा एक महीने के अंदर पड़ गया। अगर एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा पड़ गया, तो जो दूसरा पूर्णिमा है उसमें जो चांद दिखाई देता है, उस चांद को हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। तो ब्लू मून हो गया अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आए और दूसरा पूर्णिमा जो है उसमें जो चांद दिखता है, उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यहां पे ये जान लिए। तीसरा अब हम लोग को जानना है ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, अक्सर ऐसा होता है कि ब्लू मून जो है वो कभी कभी दिखता है, लेकिन कुछ साल ऐसे भी हुए हैं कि एक वर्ष में 3 और 4 ब्लू मून हो गए हैं। तो यदि 2 से अधिक ब्लू मून की घटना एक वर्ष में घटित होगी, तो उस वर्ष को हम लोग कहेंगे ब्लू मून ईयर। उस वर्ष को हम लोग कहेंगे ब्लू मून ईयर। अब मून से संबंधित एक शब्द है ब्लड मून। ब्लू मून में एक चीज ये जानना है कि ऐसा नहीं है कि चंद्रमा ब्लू ही दिखता है, लेकिन उसका नाम है ब्लू मून, यानी कि रंग से ब्लू मून का कोई लेना देना है नहीं। अब एक शब्द है ब्लड मून। अब ये ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून वो होता है कि यदि 4 चंद्र ग्रहण लगातार हो, तो चौथा चंद्र ग्रहण जो होगा, उस दिन जो चांद दिखाई देगा उसे कहेंगे ब्लड मून। क्योंकि जो अगर लगातार 4 चंद्र ग्रहण हो जाता है, तो चौथा जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें जो चंद्रमा होता है वो ब्लड के जैसा दिखता है, इसलिए उसे कहते हैं हम लोग ब्लड मून। अब यहां पे जानना है कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो मान लिया जाए कि ये सन है, चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, सन एक ही जगह पे रहता है। यहां पे सन है और यहां पे मून है, यहां पे सन है और यहां पे मून है। दोनों के बीच यदि अर्थ आ जाता है, तो अर्थ क्या करता है, सूरज के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देता। और जब सूरज के प्रकाश को पूरी तरह चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देता, तो उसे कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। यानी कि सूरज के प्रकाश को जब चंद्रमा तक अर्थ पहुंचने नहीं देता, यानी कि घटना ऐसी होगी कि एक तरफ सन रहेगा और एक तरफ मून रहेगा और बीच में अर्थ आ जाएगा, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और यहां पे ये समझना है, यदि एक तरफ सन है और एक तरफ अर्थ है और बीच में मून आ जाएगा, तो वो होगा सूर्य ग्रहण। ये 2 घटना को समझना है कि अगर सन है और एक तरफ अर्थ है और बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य ग्रहण होगा, और यदि बीच में पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण होगा। तो जब चंद्र ग्रहण लगातार 4 बार हो जाता है, तो चौथा चंद्र ग्रहण जो है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड मून। तो मून से संबंधित इन सभी घटनाओं के संबंध में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपको नेचुरल सैटेलाइट।